बोलने वाली गुफा। एक जंगल में खरन खर नामक शेर रहता था। एक दिन वह शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो चुकी थी, कोई शिकार हाथ नहीं लगा था। ऊपर से वह थक कर चूर हो चुका था। तभी उसे एक गुफा दिखाई पड़ी। वह गुफा के अंदर चला गया। गुफा खाली थी। शेर ने सोचा, अवश्य यहाँ रहने वाले जानवर बाहर गया है। रात होते होते वह गुफा में वापस जरूर आएगा। ऐसा करता हूँ, तब तक यहीं छुपकर बैठता हूँ। जब वह जानवर आएगा तो उसे मारकर खा जाऊंगा और अपनी भूख मिटाऊंगा। वह गुफा में एक कोने में छुपकर बैठ गया। वह गुफा दचिपुच्छि नामक खरगोश की थी। जब वह लौटकर आया और गुफा के पास पहुंचा तो उसे देखा कि शेर के पंजों के निशान उसकी गुफा के अंदर जा रहे हैं, लेकिन बाहर आते हुए पंजों के निशान उसे दिखाई नहीं पड़े। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर गया है। उसे यह भी संदेह था कि वह अब भी अंदर ही बैठा हुआ है। यह पता लगाने कि शेर गुफा में बैठा है या नहीं, उसे एक युक्ति निकाली। गुफा के द्वार पर खड़ा होकर वह तेज आवाज में बोला, मित्र, मैं वापस आ गया हूँ। तुमने कहा था कि तुम मेरे वापस आने पर मेरा स्वागत करोगे, लेकिन तुम तो चुप हो। क्या बात है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जब खरगोश की आवाज़ शेर के कानों में पहुंची तो उसने सोचा कि गुफा अवश्य खरगोश के आने पर उसका स्वागत करते हुए कुछ कहती है। शायद मेरे यहाँ होने के कारण आज यह चुप है। अगर गुफा कुछ ना बोली तो उसे कहीं खरगोश को संदेह ना हो जाए और वापस ना चला जाए। इसीलिए वह गरज कर बोला, आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है, जल्दी अंदर आओ। शेर की गरज सुनकर खरगोश डर गया। वह उल्टे पैर वहां से भाग गया। इधर शेर बहुत देर तक खरगोश के अंदर आने की प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन सब व्यर्थ रहा। अंत में उसे समझ आ गया कि खरगोश उसे मूर्ख बनाकर भाग गया है। शेर को अपनी मूर्खता पर क्रोध आया, किंतु अब वह क्या करता है, शिकार उसके हाथ से निकल चुका था। सीख: भविष्य के संकट को भांपकर जो बचने की युक्ति निकाल ले, वह बुद्धिमान होता है।